Hello everyone, and today we are starting with a new initiative. आज का ये इनिशिएटिव हम हिंदी और इंग्लिश में रखेंगे. मतलब दिस इनिशिएटिव विल बी देयर इन dual language, हिंदी इंग्लिश. And the thing is, as you might have guessed correctly, for the majority of persons have guessed it very correctly. The topic we are going to cover is insights into Constitution of India. Okay. The topic which we are going to cover is insights into the Constitution of India and Indian polity. Okay. So this is what we are trying to do. This will be the title of the course. Probably, even if you can suggest something good, we can name it with that. But the detailing will be this. I'll discuss the methodology, how we go about it, what kind of detailing you will be getting in this course, right? What I will expect you to do. आई विल रिक्वायर कि मुझे चाहिए कि आप लोग कुछ करके आइए. मतलब आई वुड रिक्वायर कि आप पेन पेपर लेके बैठिए. ठीक है. अब तक आपने जैसे भी पढ़ा ठीक होगा. मैं चाहूंगा कि कुछ मैं मटेरियल जो रखूंगा आप उसकी जेरोक्स करवा ले. ठीक है. एंड फिर जाके हम पढ़ पाएंगे ठीक से. सो अल्टीमेटली पर्पस यही रहेगा कि व्हाई व्हाई आई डिसाइडेड फॉर दिस टॉपिक. Right. Today I'll just put forward my idea and then we can discuss it out. What more detailing you will want, why, what, where, and how I came about this idea. Okay. So the first is why I have decided to go for polity. First of all, polity is such a static subject. ठीक है. मतलब अगर मैं आज कोर्स बनाता हूँ तो मल्टीपल पीपल, मे बी नॉट जस्ट टुडे टुमारो, मे बी नॉट जस्ट क्लास 1 2 3 और मे बी एनीवेयर, दिस टॉपिक विल बी देयर विथ यू. आपके साथ ये टॉपिक हमेशा रहेगा और आपको ये हमेशा काम में आएगा. तो फर्स्ट वैल्यू इज ऑफ स्टैटिक टॉपिक की ये बहुत ही है. देन दैट इज कोर ऑफ द कोर. ठीक है. दिस इज कोर ऑफ कोर टॉपिक. मतलब इसके अलावा कोई भी जनरल स्टडीज आपकी अधूरी रहेगी. ठीक है. Third one is that, with no disrespect to anyone, I've seen many free and paid courses, right? Free and paid courses. I've actually subscribed to a few. I've read multiple books, but I have find every now and then is this word bias. राइट. इफ अगर एक राइट विंग का बंदा है तो वो लेफ्ट की साइड से सिखा रहा है, मतलब राइट विंग में नहीं मानता या मानता है, या लेफ्ट विंग वाला है तो उसका ओपिनियन बायस रहता है. ठीक है. और हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हमें बायस ओपिनियन से एग्जाम में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है. आप समझ रहे हैं. बिकॉज इन एन एग्जामिनेशन आई कैन नॉट राइट अगेंस्ट द गवर्नमेंट. आई होप यू अंडरस्टैंड. ठीक है. बट जबकि आप मेजोरिटी आप देखोगे, राइट, तो I'll not name anyone, but the most popular few ones are probably left leaning opinions. ठीक है. जहां पे वो मानते हैं कि प्रेजेंट गवर्नमेंट इज नॉट वर्किंग इन टेंडम. सी अल्टीमेटली वी आर सपोज टू बी न्यूट्रल, राइट. वी आर सपोज टू वर्क विद न्यूट्रलिटी. एंड हमारे में न्यूट्रलिटी तभी आएगी जब हमारा अंडरस्टैंडिंग हर एक एंगल से होगा. सो आई विल ट्राई टू बी एज अनबायस्ड एज पॉसिबल. ठीक है. एंड अनफॉर्चुनेटली मुझे कोई भी मटेरियल ऐसा नहीं मिल रहा है, मे बी फ्री और पेड. अगर पेड भी मिल जाता है तो मैं आपको रिकमेंड कर सकता. ठीक है. बट मुझे यहाँ पे ये मिसिंग लगा एंड दैट्स व्हाई मुझे लगा कि ये चीज मुझे एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करनी चाहिए. ठीक है. सो दैट इज वन एस्पेक्ट. ठीक है. देन वन मोर कि देखिए कोर ऑफ द कोर है, स्टेटिक है, बायस ओपिनियंस अवेलेबल है, एंड द नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लेक्सिटी. ठीक है. ये सब्जेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही ज्यादा है. मतलब यू माइट हैव ट्राइड कि आप अलग अलग जगह से पढ़ते हो, बहुत सारे सोर्सेस है, कुछ रिलायबल है नहीं है. ठीक है. बट द कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स है. कई बार हमारी चीजें समझ में आती है, नहीं आती है, एंड उसकी वजह से हमारा अंडरस्टैंडिंग अधूरा रहता है. और अगर ये सब्जेक्ट हमारा थोड़ा सा भी हिचकिचाता है, ट्रस्ट मी इट विल हैव इफेक्ट ऑन अदर सब्जेक्ट्स एज वेल. बाकी की सब्जेक्ट्स में भी आपको डिफिकल्टीज आने वाली है. ठीक है. सो आई थिंक कि ये मेरे रीजंस रहे कि व्हाई आई हैव डिसाइडेड टू गो फॉर. और मेरा देखिए टाइटल ही यही है कि इनसाइट्स इनटू, मतलब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये चीजें कहाँ से कैसी है और क्यों है. ठीक है.
So then what I will be okay, what I will be using, मतलब source मैं बता रहा हूँ, ठीक है? Source will be basically bare constitution, bare acts, ठीक है? हम डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में से पढ़ेंगे, ठीक है? At point of time, I have earlier taken few sessions on polity, तो I'll refer my own polity sessions, right? जिसके लिए मैंने वहां पे भी बहुत सारी जगह से मटेरियल बनाया था, ठीक है? तो I'll be using that. Third one, I'll be using Lakshmikant, but very very briefly. I would say just briefly. I do not recommend कि ये बुक मैं ज्यादा डिटेल में जाना चाहूंगा, ठीक है? देन आई विल बी यूजिंग सुभाष कश्यप, ठीक है? सुभाष कश्यप आई बी यूजिंग, और मैं उसमें ये करना चाहूंगा कि सुभाष कश्यप का भी आपको एक एंगल प्रोवाइड करूं, ठीक है? तो ये मेरा बैरेक्स विल बी द कोर एरिया, सुभाष कश्यप विल बी द सेकेंडरी सोर्स, इवन लक्ष्मीकांत एट टाइम्स मेरे पास अवेलेबल रहेगी। और उसके अलावा मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, मेरा जो अब तक का नॉलेज है, मैंने जो थोड़ा बहुत पढ़ा है, ठीक है, आई हैव रेफर्ड इट टू 9 to 14 अलग अलग जगह से मैंने पढ़ा है, मतलब सो पॉलिटी आई हैव रिवाइज्ड क्वाइट अ नंबर ऑफ टाइम्स, और उसकी वजह से कुछ चीजें मेरे दिमाग में ज्यादा क्लियर है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो क्लैरिटी मेरे पास है वो आपको भी मैं प्रोवाइड कर पाऊँ, ठीक है? सो दिस विल बी दी सोर्सेज विच आई विल यूजिंग। और आपको भी मैं ये रेकमेंड करूंगा कि आप है ना, एटलीस्ट आज मैं कॉपी भी वापस रख दूंगा, आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, मैं लेटेस्ट कॉपी आज एक बार वापस चेक कर लूंगा, कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी करवा लीजिए, ठीक है? मतलब प्रिंट करवा लीजिए, जेरोक्स करवा लीजिए, और जैसे ही हमारा सेशन होता है तो आपको कॉपी रेडी रखिए, ठीक है? जैसे जैसे मैं बोलता जाऊं वहां पे पेंसिल से कॉपी में एडिट करते जाइए, ठीक है? सो दैट विल बी दी मेथडोलॉजी, ठीक है? आप कैसे करोगे? आप मेथडोलॉजी ये फॉलो करोगे कि ये चीजें आपको कैसे करनी है, ठीक है? तो आपको काम ये रहेगा कि आप एक प्रिंट करवा लीजिए, पेन पेपर रेडी रखिए, और उसके साथ में आपको ये करना है कि एक नोट पेन लेके एक रफ में मैं जो बताता जाऊँ वो डिटेल लिखते जाएंगे, ठीक है? तो आप वो लिखते जाइए, थोड़ा बहुत समझते जाइए, इतनी चीजें आपके लिए काफी रहेगी, ठीक है? सो दो चीजें कवर हो गई कि व्हाई, देन व्हाट सोर्सेज आई विल बी यूजिंग, ठीक है? देन मेथोडोलॉजी विल बी, आपका इन्वॉल्वमेंट मुझे चाहिए, ठीक है? ये आगे वाले सेशंस की तरह नहीं होंगे जब आप ऐसे ही बैठ के एंजॉय कर लेते हो, बिकॉज यहाँ पे हम टेक्निकल डिटेल्स में जाएंगे, और आई वुड वांट योर फुल फोकस, ठीक है? तो आपको पूरी की पूरी डिटेल के साथ जाना होगा, तभी आप चीजों को वो तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है? अनदर थिंग विल, मेथोडोलॉजी विल बी, वी विल ट्राई टू एंजॉय, वी विल डेविएट, बराबर, जहां पे भी मुझे जरूरत पड़ेगी कुछ चीजों में मैं और डिटेल में जाऊंगा, कहाँ पे मैं चीजें छोड़ दूंगा, ठीक है? देन आई विल बी कवरिंग फ्रॉम बोथ पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज फ्रॉम प्री एज वेल एज मेंस, ठीक है? और बीच में जब जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी लिखवाते जाऊंगा, क्वेश्चंस फ्रॉम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है? अगर यहाँ पे एक साथ नहीं हो पाया तो मैं एंड में करवा दूंगा, मतलब ये अगर अगर टॉपिक पूरा होता है तो विल गो अगेन बैक टू द एरिया, क्वेश्चंस में वापस जाएंगे, एंड विल हैव अ कंटेम्प्ररी व्यू, और कौन कौन से सवाल यहाँ से आ सकते हैं, तो मैं वो चीजें बताता जाऊंगा, और आपको वो चीजें लिख लेनी है, ठीक है? और आप मुझे वो फिर शेयर कर दीजिए, हम ग्रुप में रख देंगे, ठीक है? तो इस विल बी टाइप ऑफ कोलैबोरेटिव स्टडीज, ठीक है, जहाँ पे हम पढ़ने का ट्राई करेंगे, कुछ एंजॉय करेंगे, और बहुत सारे पर्सपेक्टिव से हम एक चीज को समझेंगे, ठीक है? सो दिस विल बी समथिंग ऑफ द मेथोडोलॉजी, एंड अबाउट मी आई डोंट थिंक आई नीड दैट काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन, तो हम वो चीजों में टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, एंड द थिंग, द सोर्स आई विल बी यूजिंग, सी, इट डजंट मैटर कि आप कौन सी लैंग्वेज में कर रहे हो, आई वुड से कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिंट आउट आप करवा के रखिए अपने पास, राइट? दिस विल बी द बाइबल फॉर दी अवर लर्निंग, अवर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? और फिर उसके हिसाब से हम हर एक जगह पे बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज को समझते जाएंगे, एंड में हम हर बार सेशंस ओपन करेंगे, ठीक है? एज सुन एज द सेशंस आर लाइव, तो हम वो सेशन ओपन करेंगे, और आप क्वेरीज पूछिए, विल ट्राई टू रिजॉल्व द क्वेरीज, एंड देन द सेशंस विल बी अपलोडेड,
ठीक है, आई होप द थिंग्स विल बी फाइन. So we'll be following the constitution. We'll try to analyze why the articles are there, where they are, how many parts there are, what you need to remember, what you need not to remember, क्या रखना है, कितना रखना है, कैसे रखना है. ठीक है, तो ये सभी चीजें आपको मैं बताता जाऊंगा. आपको जब भी क्लैरिटी चाहिए, कुछ चीजों पे हम ज्यादा फोकस करेंगे. फॉर एग्जाम्पल फंडामेंटल राइट्स है. फॉर एग्जाम्पल ये पार्ट 5 है पर्टिकुलरली. ठीक है जी, यहाँ पे यूनियन है, देन सेंटर स्टेट रिलेशंस है, देन जुडिशरी है. यहाँ से बहुत सारे प्री और मेंस में सवाल आते ही आते हैं. ठीक है, तो ये चीजें भी हम बहुत डिटेल में करेंगे. कुछ की डिटेल्स में आपको मैं बोलूंगा कि आपको ये नंबर्स याद रखने हैं, किस में नहीं रखने हैं. ठीक है, तो ये चीजें हम उतने हिसाब से करते जाएंगे. और मे बी ये चीजें करने के बाद आपको एक क्लैरिटी आएगी, आपको एक आइडिया आएगा कि नहीं यार, ये पॉलिटी इज वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक सब्जेक्ट. ठीक है, आई कैन डिफाइन माई जर्नी विद पॉलिटी, राइट, एज अर्ली एज मे बी इन स्कूलिंग. इन गुजराती मीडियम वी कॉल इट एज नागरिक शास्त्र. ठीक है, नागरिक शास्त्र, which we call it in English as, I guess, civics, right? So in social studies जब हमने civics पढ़ा था, तो that was the most boring area, which I had thought कि मतलब I liked history, I liked geography, but the only portion in middle, which was Nagrik Shastra, I didn't enjoy it. Eventually, the present situation is I'm working with the judiciary, right? And I'm enjoying my work there. And apart from that, this is really very, very core area which I love to read. Even every day I read a lot, I discuss a lot. And this is an area which is almost like never ending. ठीक है, तो हम ये टॉपिक को बड़ी ही एक कहते हैं ना, वो घर के फैमिली मेंबर के तरीके से देखने का ट्राई करेंगे. ठीक है, पॉलिटी को आप जितना दूर रखते हो ना, उतना ही वो प्रॉब्लम करता है. बट पॉलिटी को आपको क्या करना है, आपको पास लाना है. ठीक है, आपको उसको समझना है, उसको फील करना है. वंस यू अंडरस्टैंड. और देखिए, दो चीजें हम करेंगे. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को तो हम समझेंगे ही, दैट इज एन ऑब्वियस थिंग. मतलब वहां पे हम डायरेक्ट में जाएंगे. बट कुछ चीजें होगी जहां पे हम उसके बाहर भी जाएंगे. कुछ इंटरनेशनल रिलेशंस है, कुछ अदर टर्मिनोलॉजीज है, कुछ कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशंस है. ठीक है, तो वो सभी चीजों के लिए हमें काम करना होगा. किसके लिए ये यूजफुल रहेगा? इट विल बी यूजफुल फॉर, अगेन आई टेल यू, कि जीपीएससी क्लास 1-2. ठीक है, उसके लिए काम में आएगा. यूपीएससी के हिसाब से भी ऑलमोस्ट पूरा का पूरी चीजें कवर होगी. क्लास 3 वाले लोगों को भी अगर ज्यादा डिटेलिंग या चीजें चाहिए तो डेफिनेटली फायदा होगा, क्योंकि ज्यादा करने से कुछ नुकसान तो होने वाला नहीं है. ठीक है, एंड मे बी एनी अदर एग्जाम्स, बराबर, एनी अदर एग्जाम्स विच हैज पॉलिटी एज अ सब्जेक्ट, वो लोग ये सेशंस को देख के उसमें से बेनिफिट डिराइव कर सकते हैं. ठीक है, so the methodology will be very simple. The target clientele or the users, these are the probably users who can be benefited from this, is this will be these ones. ठीक है, और आई गेस ये मेरी मेथडोलॉजी रहेगी. हम डायरेक्ट पढ़ेंगे, फिर हम आई विल बी ओपन, आई विल हैव द ओपन बुक. मेरे पास फिजिकल कॉपी है, तो मेरे पास लक्ष्मीकांत ओपन रहेगी, सुभाष कश्यप ओपन रहेगी. और एज एंड व्हेन विल रिक्वायर, मैं आपको डिटेल में लेता चला जाऊंगा. हर एक दिन का एक वर्ड डॉक्यूमेंट बनेगा. ठीक है, एक वर्ड डॉक्यूमेंट बनेगा. और सेशन के बाद जैसे ही वीडियो अपलोड होगा, एक मैं गूगल ड्राइव पे एक फोल्डर बना दूंगा. ठीक है, तो वो फोल्डर पे आप जाके कभी भी हमारी जो भी मटेरियल है, वो आप वहीं से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है, मटेरियल में कुछ खास है नहीं, वही बुक है जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी है. बट हाँ 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 हाँ, थोड़ी. ठीक है, तो वो चीजें हम करते जाएंगे और उस तरीके से चीजें हो पाएगी. ठीक है, तो दिस इज समथिंग फ्रॉम माय साइड, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, व्हाट वी आर प्लानिंग टू डू. मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, तो एवरी डे विल हैव मे बी 20-30 मिनट्स, 30 टू मैक्सिमम 40 मिनट्स. 30 टू 40 मिनट्स के बीच में हमारा सेशन रहेगा. सेशंस छोटे होंगे, सेशंस डिटेल्ड होंगे, एंड सेशन विल रिक्वायर योर फुल फोकस, क्योंकि यहाँ पे आपका दिमाग कहीं भी भटका, you will have very difficulty to later on jog into. ठीक है, सेशंस कनेक्टेड रहेंगे. मतलब आपको ऐसा नहीं रहेगा कि आप 2-3 सेशन मिस करके बाद में, प्रेफरेबली वी विल नॉट स्किप एनी डे. ठीक है, अनलेस एंड until some unexpected circumstances arise, there will be everyday sessions, leaving aside maybe Saturday Sunday.
or maybe even that day if at all it's workable, we'll have that sessions on that day. ठीक है? So I guess ये चीजें मेरी साइड से हैं. अभी आपकी कोई क्वेरीज हैं तो बताइए. ठीक है. The Hindi has been chosen as a language because कि I want to have maximum number of people की, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी है कि जो जीपीएससी में भी अपियर हो रहे हैं, तो उनकी भी कुछ रिक्वायरमेंट है कि नहीं वो भी कर ले. एंड गुजराती मीडियम स्टूडेंट्स के लिए वो तो कोई इश्यू है नहीं. ठीक है. तो दिस आर द फ्यू थिंग्स व्हिच आई वुड लाइक टू कम्युनिकेट, और ये मैंने बताया. ठीक है. आई वुड से कि इवन if गुजराती मीडियम से आप हो या हिंदी मीडियम से आप पेपर लिखने वाले हो, माय रिकमेंडेशन विल बी ऑलवेज इन पॉलिटी. बराबर. इवन द कॉन्स्टिट्यूशन सेज कि अगर पॉलिटी में कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन का रेफरेंस का इश्यू आता है कि कौन सा वर्जन प्रॉपर है, ऑथेंटिकेट है, तो ओनली इंग्लिश वर्जन हैज टू बी एडॉप्टेड. इवन इन आप प्री में जाइए, अगर आपको गुजराती में सवाल ठीक नहीं लगता या हिंदी में सवाल ठीक नहीं लगता, आप उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़िए और उसके हिसाब से अटेंड करिए. बिकॉज अगर दोनों में थोड़ा सा भी कॉन्फ्लिक्ट आता है, तो इंग्लिश वर्जन इज कंसिडर्ड टू बी अ मोर स्टैंडर्ड वन. ठीक है. तो द रीजन विल बी हम टर्मिनोलॉजीज इंग्लिश यूज करेंगे. ठीक है. आप ऐसा हो तो आप 2 कॉपी करवा लीजिए. एक गुजराती में कॉन्स्टिट्यूशन पीडीएफ रखिए, एक इंग्लिश में रखिए. आई वुड से एटलीस्ट एक वर्जन के आप प्रिंट रखिए. एटलीस्ट इंग्लिश वर्जन के आप प्रिंट अपने पास रेडी रखिए. हार्डली 200-250 पेजेस का आता है कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. अगर मतलब हार्डली इट शुड नॉट कॉस्ट अराउंड 100 रुपीज और समथिंग. ठीक है. तो इतना तो आप अफोर्ड कर सकते हो, एंड यू शुड हैव इट अगर आपके पास ये. ठीक है. और आई वुड से अदरवाइज आप ब्लैंक पेज लीजिए. ठीक है. माय मेथोडोलॉजी ऑफ प्रिपेयरिंग नोट्स इज आप ब्लैंक पेज लीजिए A4 साइज का, और उसमें यहाँ पे कॉर्नर पे लिख दीजिए. मतलब से फॉर एग्जांपल इफ दिस इज अ पेज, आई विल राइट हियर से insights into constitution, this so IC will be the acronym, and then you will say maybe सेशन का नाम वगैरह लिखना है, सेशन नंबर 1, एंड दैट्स इट. दूसरा पेज है, दूसरा 2 लगा दीजिए. इससे फायदा क्या होगा, थोड़े दिनों बाद अगर कोई करंट अफेयर आता है, कोई अपडेट आती है, तो आप उसी में वो पेज के बीच में 1 के बाद 1A 1B करके ऐड करके लगा दीजिए. जैसे कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट होते हैं, आर्टिकल 21 के बाद 21A आता है, तो वही तरीके से आपकी चीजें यहाँ पे भी वर्क कर पाएंगी. ठीक है. सो दिस इज सम मेथोडोलॉजी, राइट, एंड दिस इज सम एडवाइस. अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप बताइए, वरना कल से हम ये टॉपिक में आर्टिकल 1 से ही चालू कर देंगे. उससे पहले मुझे कुछ आपको थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग देना होगा, कुछ कॉन्सेप्ट समझाने होंगे, तो हम वहां से कल से स्टार्ट करेंगे. ठीक है. बट आज के लिए मुझे ये बताना था कि दिस इज द मेथोडोलॉजी, दिस इज द आइडिया, दिस आर द रीजंस, एंड दिस इज व्हाट वी विल ट्राई टू कवर इन द अपकमिंग आवर डिस्कशंस. ठीक है. So hopefully you would be excited for this, and it will be even a great time for all of us, where we'll come discuss and have learnings for all of us. ठीक है. तो अगर आपका कोई और पॉइंट ऑफ व्यू है तो बताइए. वी आर रेडी टू डिस्कस. हाँ जी. एनीथिंग एल्स? Timings will be same, 8:30 a.m. in the morning, right? Because other timings will be even then longer and not sustainable. इवन ये टाइमिंग का भी मुझे देखना पड़ेगा. इफ द ट्रेनिंग इज शेड्यूल अर्लियर, तो आई माइट हैव टू शिफ्ट इट समवेयर. बट फॉर द टाइम बीइंग द टाइमिंग्स विल बी अराउंड एट 8:30 a.m. इन द मॉर्निंग, एंड दैट लुक्स लाइक कि वहां पे हमारा टाइम टेबल स्टेबल रहेगा. ठीक है. तो ये एक चीज ऐसी रहेगी. फिर अगर आपकी कोई ओपिनियन है तो और बताइए, वरना विल एंड द ब्रीफ सेशन. ठीक है. सो आई थिंक कि हम अभी रिकॉर्डिंग यहाँ तक रखते हैं.